गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर हिंदी ऑनलाइन लेक्चर। कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में हमने कविता के अध्ययन के लिए शुरुआत की थी। डिड यू रिमेंबर दैट? आप सभी को याद है ना? कविता का नाम क्या था, अर्थात शीर्षक क्या था? यस राइट, बसंती हवा। इस कविता के आधे हिस्से का हमने अध्ययन किया है और कुछ पंक्तियों का अध्ययन बाकी है। तो उन पंक्तियों के अध्ययन की तरफ बढ़ने से पहले हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में जो भी अध्ययन किया है उसे एक बार रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक, ओपन पेज नंबर 4, पृष्ठ क्रमांक 4। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने पाठ्य पुस्तक निकाला होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुंदर हस्ताक्षर में लिखा है सुनो और गाओ। अर्थात बच्चों, इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनना है और फिर इसका गायन करना है। छात्रों, बसंत एक ऋतु है और बसंत ऋतु में बहने वाली हवा को बसंती हवा कहा गया है। बसंती हवा इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। तो चिल्ड्रंस, इस कविता के और बढ़ने से पहले हम कवि से परिचय कर लेते हैं। जो कविता लिखते हैं या कविता की रचना करते हैं उन्हें कवि कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में पोएट कहते हैं। कवि के बारे में जानकारी हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में प्राप्त कर ली बच्चों, पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम रिवीजन करने वाले हैं जितना हमने अध्ययन किया है। तो चलिए फिर से एक बार हम कवि के परिचय को रिवाइज करते हैं। छात्रों, कवि का जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ तो उनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। छात्रों, कवि केदारनाथ अग्रवाल जी छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं और इस कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है। अटखेलियाँ अर्थात शरारत, विवरण अर्थात वर्णन। नाउ स्टूडेंट्स, इस परिचय को मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। कविता क्रमांक 2, बसंती हवा। कवि केदारनाथ अग्रवाल। जन्म 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000। रचनाएं: देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय: आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है। छात्रों, इस कविता द्वारा कवि ने बसंत ऋतु की नटखट हवा का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। चिल्ड्रंस, बसंत ऋतु में प्रकृति का मोहक रूप उभर कर आता है। इस ऋतु में हवा जो है बहुत ही सुहावनी लगती है। मंद मंद पवन न शीतल होती है न गर्म, और यह जो बसंत ऋतु में बहने वाली हवा अपने साथ फूलों की महक लेके आती है और हमारे मन मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देती है। तो छात्रों, इस कविता में इसी बसंती हवा की अटखेलियों अर्थात शरारतों का विवरण यानी वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। चिल्ड्रंस, सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा कि सुनो और गाओ। तो बच्चों, इस कविता को हम लय और ताल के साथ सुनेंगे
और जब आप इस कविता को लय और ताल के साथ, सुर के साथ सुनेंगे तो घर पर इसे आपको दोहराना है। और हाँ बच्चों, जब हम कविता रसोच्चारण करते हैं तो हमें अच्छे से याद होती है। लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में भी आपने लय और ताल के साथ कविता सुनी थी, तो आज भी सुनेंगे, क्योंकि बार बार सुनने से कविता अच्छे से लन होगी। छात्रों, हमने कविता का गायन किया। अब मैं इस कविता का वाचन कर रही हूँ, तो मैं पढ़ने के लिए शुरुआत कर रही हूँ। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए। लास्ट ऑनलाइन लेक्चर की तरह पहले कविता का वाचन करेंगे, फिर एक एक पंक्ति पढ़कर फिर से एक बार उसका आशय समझाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हो, बड़ी पावली हूँ, बड़ी मस्त मौल, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, पहर तो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। छात्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वसंत ऋतु में बहने वाली हवा को बसंती हवा कहा जाता है। तो इस कविता की पहली पंक्ति को फिर से एक बार मैं पढ़ रही हूँ। यानी बच्चों, इस कविता की यह जो पहली पंक्ति है उसे लय और ताल के साथ हम लोग बोले। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में।
हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो छात्रों, इस कविता के पहले पंक्ति में बसंती हवा अपना परिचय खुद दे रही है। अपने परिचय में बसंती हवा क्या कहती है बच्चों? जी हाँ, वह कह रही है कि हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। अनोखी इस शब्द का अर्थ है सुंदर, अपूर्व, विचित्र। अब हवा हमसे और भी कुछ कह रही है। वह कहती है कि मैं बड़ी बावली हूँ। बावली अर्थात सीधी सादी हूँ, और बड़ी ही मस्त मौला हूँ। मस्त मौला इस शब्द का अर्थ है मनमौजी। और हवा कहती है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बेझिझक चली जाती हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं है। फिक्र अर्थात चिंता। यानी बच्चों, हवा कहती है कि मुझे कोई चिंता नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं बड़ी ही निडर हूँ, और मैं जो हूँ एक अजब मुसाफिर हूँ। मुसाफिर अर्थात यात्री। और हवा फिर से कहती है कि हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। बच्चों, कविता के पहली पंक्ति के अनुसार हमें बसंती हवा के गुणधर्म पता चलते हैं। अर्थात पहली पंक्ति के द्वारा कवि बसंती हवा का वर्णन कर रहे हैं ना। हमने अभी जाना बच्चों कि बसंती हवा एकदम अनोखी है, वह एकदम मस्त मौला और निडर भी है। जिधर मन करता है वह घूमने चली जाती है, और बड़ी अजीब मुसाफिर है। उसे किसी की चिंता नहीं है कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। हवा निडर है क्योंकि उसे किसी की भी फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। वह जहाँ चाहती है वहाँ बेझिझक चली जाती है। यह जो हवा है, उसका मन किया वह खुले मैदान में बहे, या उसका मन किया तो पेड़ों पर, खेतों में जाके बहे। इस हवा को कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। इसीलिए बसंती हवा को बावली और मस्त मौला ऐसा कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगले पंक्ति की तरफ। इस पंक्ति को भी मैं लय और ताल के साथ गाऊंगी। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे पीछे से दोहराइए, और फिर इस पंक्ति में आए हुए नए शब्दों का अर्थ जानेंगे। इस पंक्ति का सरल भावार्थ भी जानेंगे। चढ़ी पेड़ महुआ, तफा थप मचाया, गिरधम से फिर चढ़े आम ऊपर, उस भी झकोरा किया कान में खू, उतर कर भागी में हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तो बच्चों, दूसरी पंक्ति में हवा कहती है कि मैं बसंती हवा हूँ, और सबसे पहले तो मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ गई। महुआ अर्थात एक वृक्ष का नाम है। महुआ, इस वृक्ष पर बसंती हवा चढ़ गई, और वहाँ उसने क्या किया बच्चों? वहाँ थपाथप मचाया। अब बच्चों, यहाँ पर थपाथप इस शब्द का अर्थ है प्रेम से किया हुआ आघात। देखो बच्चों, जब माँ अपने नन्हे से बच्चे को सुलाती है तो उसके अंग पर थपथपाती है, पर यहाँ जब बसंती हवा महुए के पेड़ पर चढ़ जाती है तो थपाथप मचाती है। अर्थात वो जो आवाज़ आती है पत्तों के एक दूसरे के आघात होने की, उसे थपाथप मचाया ऐसे कहा गया है। बच्चों, आपने भी सुना होगा कि जब कभी हवा बहती है तो
पेड़ के पत्ते एक दूसरे से आघात होते हैं तो उनमें से एक साउंड आता है। तो उस प्रकार बसंती हवा कहती है कि जब मैं महुए के पेड़ पर चढ़ गई तो वहाँ पर मैंने थपाथप मचाया, और जिस प्रकार वो उस पेड़ पे चढ़ी थी उसके कारण वह धम से नीचे गिरी। अब नीचे गिरने पर भी बसंती हवा यहाँ पर रुकी नहीं बच्चों, वह उसी वेग से यानी स्पीड से आम के पेड़ पर चढ़ गई। छात्रों, पहले बसंती हवा महुआ के पेड़ पर चढ़ गई, फिर उसके बाद नीचे गिरने के कारण उतने ही वेग से वह उठी और आम के पेड़ पर चढ़ गई। अब वहाँ पर भी उसने क्या किया बच्चों, आम के पेड़ को झोंका दिया। झोंकोरा अर्थात झोंका देना। इतना सब कुछ करके बसंती हवा वहाँ पर भी नहीं रुकी, तो उसने आम के पेड़ के कान में कू आवाज़ निकालकर झट से उतरकर वहाँ से भाग गई और फिर वहाँ से हरे खेत में पहुँची और वहाँ गेहूं की फसल को खूब लहराया, तरंगित किया। लहर इस शब्द का अर्थ है तरंग। तो इस प्रकार बच्चों, इस दूसरी पंक्ति में कवि ने हवा के शरारतों का, अटखेलियों का वर्णन किया है। अब बढ़ते हैं अगले पंक्ति की तरफ। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसमें रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। छात्रों, हवा कहती है कि मैं प्रहर दो प्रहर ही नहीं अनेकों प्रहर तक इन्हीं खेतों में रही। अर्थात कौन से खेतों में? जी हाँ, गेहूं के खेतों में, जहाँ बसंती हवा ने लहर खूब मारी। अब यहाँ पर पहर इस शब्द का अर्थ है प्रहर, अर्थात 3 घंटे का समय। कई देर तक हवा जो है वह खेतों में लहराती हुई इसी में रही। फिर उसके बाद हवा क्या कहती है बच्चों? वह कहती है कि वहाँ मैंने अलसी को देखा जो अपने मस्तक पर गगरी लिए खड़ी थी। गगरी अर्थात कलसी और शीश अर्थात सिर, मस्तक। अब वहाँ पर भी बच्चों बसंती हवा शांत नहीं बैठी। वह कहती है कि मुझे शरारत सूझी। तो उसने क्या किया? खूब हिलाया झुलाया और उस गगरी अर्थात कलसी को नीचे गिराने की कोशिश भी की, परंतु गगरी गिरी ही नहीं। फिर हवा कहती है कि कलसी अर्थात गगरी न गिरा पाने पर मैंने हार मान ली और फिर मैं सरसों के खेत में चली गई। सरसों अर्थात एक तिलहन का नाम है। सरसों की पीली पीली खेती होती है। सरसों से हम लोग तेल भी निकालते हैं। तो हार मानने के बाद बसंती हवा जो है सरसों के खेत में चली गई। इस पंक्ति में बसंती हवा कहती है कि वहाँ मैंने सरसों को न हिलाया न झुलाया, ऐसी ही हूँ मैं बसंती हवा। छात्रों, हवा जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। देखिए बच्चों, पेड़, पशु, मनुष्य सभी को प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो हवा द्वारा ही पूरी होती है। बगैर ऑक्सीजन प्राणवायु मनुष्य पल भर भी नहीं जी सकता। बच्चों, आज की स्थिति भी तो वैसे ही है। कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 बीमारी में भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो आपको पता है कि हमारे जीवन में प्राणवायु ऑक्सीजन कितना
महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें हवा का महत्व समझना चाहिए, उसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस कविता का अध्ययन किया है। अब जितना हमने अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं आपसे कुछ आसान से सवाल पूछती हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए कि खेत में कौन सी फसलें थी? यस, राइट, खेत में गेहूँ सरसों की फसलें थी। हवा ने कहाँ हार पाई? यस, बिल्कुल सही, हवा ने कलसी गिराने की खूब कोशिश की पर गिरा न पाई और वहाँ उसने हार पाई। अनेकों पहर तक हवा कहाँ रही? यस, वेरी गुड, अनेकों पहर तक हवा खेतों में रही। अब मुझे बताइए कि हवा ने क्या गिराने की कोशिश की बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, हवा ने शीश पर रखी कलसी गिराने की कोशिश की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंती हवा का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, हमने जाना कि बसंती हवा एकदम अनोखी है, वह एकदम मस्त मौला है और निडर भी। जिधर मन करता है उधर घूमने चली जाती है। बड़ी अजीब मुसाफिर है, बहुत शरारती है, कभी पेड़ों पर चढ़कर उन्हें हिलाती झुलाती है तो कभी खेतों में फसलों के साथ खेलती है। जब कभी हार जाती है तो चुपचाप शांति से बैठ जाती है। अब अगला प्रश्न, बसंती हवा ने क्या क्या शरारतें की? जी हाँ, बसंती हवा महुए के पेड़ पर चढ़ी और वहाँ उसने खूब थपाथप मचाया। फिर वह नीचे कूद गई। वह आम के पेड़ पर चढ़ी और उसने उसे भी झोंका दिया। उसने उसके कान में कूक आवाज़ निकाली और उतरकर भागी तो सीधे गेहूं के खेत में पहुंची। गेहूं की फसल को भी उसने हिलाया झुलाया। वहाँ उसने अलसी के पौधे को देख, जिसके मस्तक पर कलसी थी, कलसी गिराने के लिए उसने उसे खूब हिलाया झुलाया, पर कलसी न गिरने के कारण वह हार गई। हवा ने किसे हिलाया झुलाया नहीं? जी हाँ, हवा ने सरसों को हिलाया झुलाया नहीं। गुड। इस कविता में आए लय युक्त शब्द बताइए। लय युक्त शब्द अर्थात राइमिंग वर्ड्स। तो इस कविता में आए हुए लय युक्त शब्द कुछ इस प्रकार है, अलसी, कलसी, हिलाया, झुलाया। अब मुझे बताइए कि शीश पर क्या है? जी हाँ, शीश पर कलसी है। तो चिल्ड्रंस, इस प्रकार बसंती हवा इस कविता का अध्ययन यही समाप्त हो चुका है। इस कविता के आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर कंबाइंड बुक नंबर 1 में है उसका पीक में सेंड कर रही हूँ। आप सभी विद्यार्थी वह कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम बढ़ेंगे अगले पार्ट के अध्ययन की तरफ। थैंक यू चिल्ड्रंस, धन्यवाद बच्चों। हैव ए नाइस डे।